हम खबर दें इस्लामाबाद मेमोरेंडम पर अमल दरामद के लिए अमरीका और ईरान के बिलवास्ता मुज़ाकरात का दौर मुकम्मल। फरीक़ैन मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद के लिए मवासलाती चैनल के क़याम पर मुत्तफ़िक हो गए हैं। राब्ता चैनल के जरिए MOU की किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में फौरी बातचीत की जाएगी। तकनीकी मुज़ाकरात साबिक़ सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी के तदफीन के बाद शुरू होंगे। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी के मुताबिक कतरी हुकाम से मुलाकात में ये भी तय पाया है कि $6 अरब के मुंजमद फंड्स का एक हिस्सा ईरान अशिया ज़रूरियात की खरीदारी के लिए इस्तेमाल करेगा। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान कहते हैं दुनिया भर के लिए नई तिजारती विंडो खुल गई। अमरीका ईरान जंगबंदी से खत्ते में नई मुआशी सरगर्मियों को फ़रोग मिलेगा। समा से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर ने बताया कि ईरान के साथ बैंकिंग, फाइनेंस, बॉर्डर, मार्केट और शोबा सर्विसेज समेत 10 मुख्तलिफ कारोबारी शराकतदारी पर बात करने जा रहे हैं। ईरान पर तिजारती पाबंदियां हटने के बाद पेट्रोकेमिकल सनत, तेल और गैस और टेक्सटाइल सनत में इश्तराक पर भी बात होगी। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे टिक्का खान सानी से। जी टिक्का, बताइए। जाम कमाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ये बताइएगा कि ईरान के साथ किस किस्म की हमारी ट्रेड हो सकती है। जॉइंट इकनॉमिक कमीशन को पाकिस्तान की तरफ से मैं हेड कर रहा हूँ। कोई 10 से 12 नुकात डिफरेंट इश्यूज़ हैं जिनको हम देख रहे हैं, जिसमें अभी बैंकिंग इशू है, सर्विस, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात की जा रही है, बार्टर हुआ, SROs हैं, ट्रेड हैं, बॉर्डर मार्केट है, पाकिस्तान और ईरान के माबैन सर्विसेज हैं, बाकी चीज़ें हैं। तो मेरे ख्याल अब ये चीज़ें चूँकि अब एक इंटरनेशनल रिकग्निशन और फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, तो मैं कम से कम देख रहा हूँ कि पाकिस्तानी जितने भी ताजिर हैं उनके लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी खुलेगी। गैस पेट्रोल हमें सस्ता मिलने की उम्मीद है ईरान से। उसके हवाले से देखें, अब चूँकि सैंक्शंस थे, अब वो सैंक्शंस बहुत सारी चीज़ों में आने वाले हर हफ्ते में आप देखेंगे कि एक क्लैरिटी आती रहेगी। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री है, फ्यूल है, क्रूड है, LPG है, बहुत सारे और मसनूआत हैं जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री यूज़ करती है। पाकिस्तान के लिए एक नई विंडो टर्की के लिए खुलेगी, फिर टर्की से यूरोप खुलेगी। ईरान से हमें सेंट्रल एशिया के एक्सेस, जो अफ़गानिस्तान से हमें बड़े मुश्किलात या फिर सिल्क रूट से मुश्किलात आती हैं, यहाँ से शायद बहुत आसान होगा। जिस तरह तय हुआ है, ये सिर्फ इसने एक जंग नहीं रोकी है, बल्कि इसने ख़ित्ते में एक नई इकनॉमिक एक्टिविटी को एक स्टार्ट किया है जिसका फ़ायदा सबको होगा। जाम कमाल ने ये बात भी कर दी है कि ये मुज़ाकरात पहले से तजारती हवाले से चल रहे थे, बातचीत चल रही थी, जिसको अब जंग बंदी के बाद मज़ीद तक़वियत मिलेगी और जल्द वो भी ईरान होंगे। जी, यूक्रेन के कई इलाकों पर रूस का बड़ा फ़िज़ाई हमला, दारुल हुकूमत कीव पर मिसाइल और ड्रोन्स बरसा दिए। खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक कीव में 12 से ज़ायद ज़ोरदार धमाके सुने गए। हवाई अड्डों को भी निशाना बनाया गया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक रूसी हमलों में 10 अफराद हलाक और 56 जख्मी हुए हैं, जिनमें से 2 बच्चे भी शामिल हैं। रूसी वज़ारत दिफा के मुताबिक ये हमला यूक्रेन की जानिब से किए गए हमलों का जवाब है। सवात के सयाहती मकाम सैफुल्ला झील में पेश आने वाले अलमनाक कश्ती हादसे में जाबाग 6 अफराद की मैयतें लाहौर रवाना कर दी गई हैं। 17 साल की लड़की की तलाश जारी है। दूसरी जानिब कलाम पुलिस ने कश्ती ऑपरेटर लियाकत अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। FIR के मुताबिक कश्ती का इंजन बंद होने के बावजूद ऑपरेटर ने सयाहों को कश्ती में सवार करके रवाना किया, जिसके बाद ये अफसोसनाक हादसा पेश आया। वाक़े की मजीद तहकीकात भी जारी है। अदाकारा मोमिना इकबाल को मुबैना तौर पर हिरासत करने और जान से मारने की धमकियों का मुकदमा। MPA साकिब चढ़र और उनकी अहलिया की अबूरी जमानत पर समाअत। अदालत ने दोनों मुल्ज़िमान को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत करते हुए NCCIA से आइंदा समाअत पर तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली है। बात करेंगे, अरशद अली ने हमें ज्वाइन किया है। अरशद अली, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, लाहौर की सेशन अदालत में अबूरी जमानत की मियाद खत्म होने पर लीगी MPA साकिब चदर और उनकी अहलिया समेरा अदालत के रूबरू पेश हुए और दौरान समाअत तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुल्ज़िमान ने अभी तक तफ्तीश ज्वाइन नहीं की, जिसकी वजह से हमारी तफ्तीशी रिपोर्ट मुकम्मल नहीं हो सकी, जिस पर जो है वो अदालत ने कार्रवाई करते हुए साकिब चदर और उनकी अहलिया को शामिल तफ्तीश होने के अहकामात जारी किए हैं और दोनों मुल्ज़िमान की अबूरी जमानतों में 13 जुलाई तक की तोसी कर दी है, जबकि दोनों के खिलाफ NCCIA ने मुकदमा दर्ज कर रखा है और मोमिना इकबाल ने यह मुकदमा दर्ज करवाया था और अपने मुकदमे में ये कहा था कि साकिब चदर की जानब से हरासा और धमकियां दी जा रही हैं। जी ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया। लाहौर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर शिकंजा मजीद सख्त कर दिया गया। जानलेवा और मामूली हादसा और गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग पर ड्राइवर का लाइसेंस मुअत्तल होगा।
मौतली के दौरान गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बात करेंगे जहांगीर खान से। जी जहांगीर, बताइएगा। आज ये फैसला मोहलिक और गैर मोहलिक हादसा की बढ़ती हुई शरह सामने रखते हुए चीफ ट्रैफिक ऑफिसर की जानिब से किया गया और इस फैसले के मुताबिक गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग पर भी ड्राइवर का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया जाएगा और लाइसेंस की मुअत्तली की सूरत में फिर से अगर ड्राइवर जो है वो ड्राइविंग करता पाया गया तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग पर लाइसेंस कम अज कम 6 माह से 3 साल तक के लिए मुअत्तल रहेगा और चीफ ट्रैफिक ऑफिसर का यह कहना है कि मोहलिक हादसे की सूरत में लाइसेंस की बहाली अदालती हुक्म से मशरूत होगी, यानी अदालत से इजाजत लेना पड़ेगी। इस हवाले से बाकायदा तौर पर ट्रैफिक पुलिस ने कैंपेन भी शुरू कर दी है और ट्रैफिक पुलिस का यह कहना है कि गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग करने वाले मोहतात रहें, अब उनको कानूनी कार्रवाई और ड्राइविंग लाइसेंस मुअत्तल होने का सामना जो है वो करना पड़ेगा। जी ठीक है जहांगीर, अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। लाहौर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर शिकंजा मजीद सख्त कर दिया गया है। जानलेवा और मामूली हादसा और गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग पर ड्राइवर का लाइसेंस मुअत्तल होगा। 508 अरब रुपए की लागत से तामीर होने वाला नीलम जहलम हाइड्रो पावर मंसूबा अपने बुनियादी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने मंसूबे की माली, इंतजामी और तकनीकी खामियों की तफसीलात सामने रख दी हैं। जहीर अली से मजीद जानते हैं। जहीर, बताइएगा कि ऑडिट रिपोर्ट में मजीद क्या इंकशाफात हुए हैं? 508 अरब रुपए की लागत से तामीर होने वाले कौमी अहमियत के नीलम जेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से मुताल्लिक ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की 2025-26 की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें माली, तजारती और पैदावारी अहदाफ के उसूल में नाकामी के साथ ये भी कहा गया है कि ये मनसूबा जो पाकिस्तान के वाटर राइट्स थे उनको सिक्योर करने में भी नाकाम रहा है। और ये कहा गया है कि बार बार दौरान एग्जीक्यूशन डिज़ाइन तब्दील किया गया और जिसकी वजह से जो पैदावारी लागत है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ी और 2022 से ये प्रोजेक्ट बंद पड़ा हुआ है। 2022 में टेल रेस टनल बैठी, 2024 में हेड रेस टनल बैठी और इन दोनों क्लैब्स की वजह से जो मजमूई नुकसान है 99 अरब 18 करोड़ से बढ़ गया है। अब तक जो आमदन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तमाम जो हमारे MNAs हैं, MPAs हैं, टिकट होल्डर्स हैं, कमिश्नर हजरात हैं, DCs हैं, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम दुआ। अल्लाह का शुक्र है कि आज बहुत सारे और डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो ग्रीन बस जा रही है और मुझे पता है कि इन बसेस की बहुत ज़्यादा डिमांड है। हर कोई क्योंकि आवाम को बहुत बड़ी सहूलत है, 20 रुपये के अंदर आप जहाँ भी जाना चाहें आप जा सकते हैं। एयर कंडीशन बसेस हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट बसेस हैं, बहुत मॉडर्न बसेस हैं। तो इस साल अभी तकरीबन 1100 बसेस जो हैं वो सड़कों पे मौजूद होंगी। अगले साल के लिए हमारा 1500 का टारगेट है और अगले 3 साल में इंशाल्लाह ताला इस फिगर को हम 5000 बसेस तक अक्रॉस पंजाब हम लेके जाएंगे। और इसमें किसी भी शहर की, तहसील की, गांव की कोई तफरीक नहीं है। अब तमाम शहरों में ऑलमोस्ट ये बसेस चलना शुरू हो गई हैं। नॉर्दर्न एरियाज़ में भी जो पंजाब का नॉर्दर्न पार्ट है उसमें भी चली गई है, मरी तक ये बसेस पहुंच गई हैं। साउथ पंजाब में ये बसेस हैं, सेंट्रल पंजाब में हैं, हर जगह हैं। और अब इंशाअल्लाह ताला तहसीलों में भी इसका दायरा कार जो है वो बढ़ाया जा रहा है और मुझे बहुत खुशी है ये देख के कि आवाम को बहुत एक अच्छी सहूलत जो है वो मिली है और एक बाइज़्ज़त सवारी उनको मिली है जिसका वो भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत खुशी खुशी अपने काम पे जाते हैं, अपने रोज़गार पे जाते हैं, अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाते हैं। ख़वातीन उसको बहुत उसका फ़ायदा उठा रही हैं, तो मुझे बहुत खुशी है। और इंशाअल्लाह ताला इस साल जब 1500 बसेस और ऐड होंगी तो तकरीबन 3000 के करीब बसेस जो है वो पंजाब की सड़कों पे रवान दवा होंगी और बहुत लोगों को इसका फ़ायदा होगा। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि जो जितने भी हमारे MPAs हैं जिनके जो ये समझते हैं कि उनको और ज़्यादा बसेस की ज़रूरत है, मैं क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, कहीं 15 बसेस गई हैं, कहीं कुछ इस तरह से 10 बसेस गई हैं, जिस तरह आती जा रही है हम उसको भेजते जा रहे हैं। तो इत्मीनान रखिए, इंशाअल्लाह ताला पंजाब की तमाम 147 148 तहसील्स में ये जो बसेस हैं इनको हम पहुँचाएँगे और जो नंबर ज़रूरत होगा इंशाअल्लाह ताला वो पूरा करेंगे ताकि आवाम को बेहतरीन सफरी सहूलियात जो है वो कम से कम किराए में उनको मिल सके। तो पंजाब एक ऐसा सूबा बन गया है जिसने इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं, जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली बसेस हैं, जो माहौल दोस्त बसेस हैं,
और सस्ती इकोनॉमिकल जो ट्रांसपोर्ट है वो फ्यूचरिस्टिक ट्रांसपोर्ट अपने आवाम को दी है, जिसका वो भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। मुझसे ज़्यादा आज खुश कोई भी नहीं है। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे और मैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को और इनके पूरे डिपार्टमेंट को मैं अप्रिशिएट भी करना चाहूँगी, मैं शाबाश भी देना चाहूँगी। इन्होंने बड़ा डिलिजेंटली काम किया है, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने चीज़ों को मैनेज किया है और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी करेंगे। तो आप सबको बहुत शाबाश, थैंक यू वेरी मच। पंजाब के 6 अजला में ग्रीन इलेक्ट्रिक बस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब, जिससे मरियम नवाज खिताब कर रही थी, कहना यह था कि पंजाब की हर तहसील में इलेक्ट्रिक बसों को पहुंचाएंगे। पंजाब के अवाम के लिए सफ़र महफूज और आसान बना दिया गया है। पंजाब के अवाम के लिए सफरी सहूलियात को बेहतर बना रहे हैं। पंजाब के तमाम शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलना शुरू हो गई हैं। इस्लामाबाद के H9 हफ्ता बाजार में हालिया आतिशज़दगी CDA विजन 2027 का पहला इम्तिहान बन गई है। फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट की कारकर्दगी पर कई सवालात उठने लगे हैं। इमरजेंसी डिजास्टर एंड मैनेजमेंट सर्विस के पास महंगे तरीन आलात मौजूद, इसके बावजूद दूसरे इदारों से मदद तलब करना पड़ी। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदे शहजाद अली से। जी शहजाद, बताइए। CDA का विजन 2027, लेकिन पहले ही वाक़े ने इसकी कारकर्दगी पर कई सवालात उठा दिए हैं। CDA ने गुज़श्ता कुछ माह के अंदर फायर एंड एमरजेंसी डिपार्टमेंट को महंगे तरीन 46 जो आलात फराहम किए थे, उन्होंने H9 बाज़ार में जब आतिशज़दगी हुई, यहाँ पर क्या कारकर्दगी दिखाई, इसका ज़रा जायज़ा लेते हैं। CDA ने फायर एंड एमरजेंसी डिपार्टमेंट को 21 स्पेशलाइज्ड फायर व्हीकल, 4 फायर टेंडर, इसके साथ साथ कई महंगे जो आग पर काबू पाने वाले आलात थे वो फराहम किए। लेकिन H9 बाजार की आतिशज़दगी के दौरान CDA को एक मरतबा फिर रावलपिंडी और दीगर इदारों से मदद जो है वो तलब करना पड़ी, जिनकी काविश से कई घंटे बाद जो है वो आग पर काबू पाया गया। तो फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट को इतने महंगे जो आलात फराहम किए गए थे, आखिर उन्होंने बर वक्त कार्रवाई करते हुए यहाँ पर आग पर काबू क्यों नहीं पाया। इसके साथ साथ गुज़श्ता साल जब यहाँ पर आग लगी थी H9 बाजार में, तो CDA और ताजरों के दरमियान एक SOP तय हुआ था मुआहदे के तहत कि एक फायर व्हीकल 24/7 बाजार के अंदर मौजूद रहेगी। लेकिन गुज़श्ता मंगल की रात जब यहाँ पर आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया तो वो गाड़ी भी यहाँ पर मौजूद नहीं थी। जी, अपडेट से शुक्रिया आपका। लाहौर में गुज़श्ता रात होने वाली बारिश ने काहना के इलाके में तरक्याती कामों का पोल खोल दिया है। काहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 मासूम बच्चों की हलाकत के बाद इलाके के बुनियादी मसाइल भी सामने आ गए हैं। सीवरेज का निज़ाम बरसों से तबाहाल है। इलाका मकीनों के मुताबिक हादसे के रोज़ ख़राब सड़क और पानी जमा होने की वजह से एम्बुलेंस भी बर वक्त नहीं पहुंच सकी थी। मजीद बता रहे हैं जहांगीर खान। जी जहांगीर। जी, मैं इस वक्त काहना के इलाके में उसी जाए वक़ुआ पर मौजूद हूँ जहाँ परसों ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चों की हलाकत का वाक़या पेश आया। गुज़िश्ता रात बारिश हुई और बारिश के बाद मेन कछवाना रोड का हाल आप देख सकते हैं कि क्या है। पानी जमा है, सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं, राहगीरों को जो मुकामी अफराद हैं उनको आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। कुछ मुकामी अफराद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इस रोड की हालत कब से इस तरह है। तकरीबन 4 से 5 साल हो गए हैं इसको, और हम तो इसको ऐसे ही देख रहे हैं, कोई इधर आता नहीं है। कोई मसला हो जाता है, अब ये वकूआ हुआ है सिर्फ ये पानी की वजह से, गंदगी की वजह से। एम्बुलेंस टाइम पे नहीं आई, और ये सर अब इधर इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन में आ जाते हैं लोग, वैसे नहीं कोई हमें पूछता। एम्बुलेंस कैसे आए, एक भी गाड़ी वहाँ से गुजर नहीं सकती क्योंकि रास्ता छोटा है। ठीक है, लोगों ने दुकानें आगे की हुई हैं, सड़क छोटी हुई है, एम्बुलेंस कैसे जल्दी आए। ये सड़क देख लो, गंदगी फैली हुई है यार। ये जाए वक़ुआ के बिल्कुल सामने ये सड़क है, और अगर खुदा न खास्ता मानसून के दिनों में कोई हादसा रोनमा होता है तो यहाँ पर इमदादी टीमें किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगी, सड़क की हालत जो है उसको देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जो यहाँ के मुकामी अफराद, उनका ये कहना है कि गुज़िश्ता 4 से 5 साल से सड़क का ये हाल है, और अगर खुदा न खास्ता ये हादसा बारिश के दिनों में पेश आया होता तो उस वक़्त रिस्पॉन्स किया टाइम क्या होता रेस्क्यू का। और इनका ये मुतालबा है कि जो यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे हैं वो इस बात का नोटिस लें, इस सड़क की तामीर की जाए, यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम जो है उसको बेहतर किया जाए। अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया जहांगीर। सानिया काहना की इब्तदाई रिपोर्ट मुकम्मल कर ली गई है, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को भिजवा दी गई है, जबकि रिपोर्ट में कहा गया है कि ज्यादा मलबा डलने से मकान की छत गिरी, कमजोर ढांचा इजाफी बोझ बर्दाश्त न कर सका। ताहाल किसी मुतल्लिका सरकारी इदारे के एहलकार की कोई गफलत नजर नहीं आई। मजीद जानते हैं अब्बास नकवी से। अब्बास, बताइएगा मजीद क्या कहा गया है रिपोर्ट में।
जी देखें, ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चों के जाबाक होने वाले साने के वालिद से कहने की रिपोर्ट जो है वो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को भिजवा दी गई है और रिपोर्ट के मुताबिक छत पर ज्यादा मलबा डालने से छत गिरी। टीआर गार्डन्स की छत पर बच्चों की मौजूदगी में मिट्टी डलवाना इंतहाई गैर जिम्मेदाराना मामला था। कमजोर ढांचा और इजाफी बोझ बर्दाश्त न कर सका, जबकि इसके साथ साथ माहिरीन की राय भी रिपोर्ट में शामिल की गई है। छत गिरने के वाकई खातून और 20 बच्चे छत के नीचे मौजूद थे। इसके साथ साथ खातून टीचर 34 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी और छत गिरने के वक्त 20 बच्चे जो है वो उस वक्त उनके साथ मौजूद थे, जिनमें से 14 बच्चे जाबाक होकर और 6 जख्मी हुए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बच्चों की आवाज सर की हड्डियों पर ज्यादा चोट आने से हुई। ताहाल किसी मुतल्लिका सरकारी इदारे के किसी भी एहलकार को इस हवाले से जो है कोई गफलत सामने नहीं आई। इस अगर देखा यह जाए तो इस रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर जो है ये कहना चाहिए था कि कौन सा डिपार्टमेंट इसका जिम्मेदार है, उसको उसमें शामिल नहीं किया गया, क्योंकि ये इन डिपार्टमेंट की गफलत की वजह से ये वाकया पेश हुआ। सही अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया अब्बास। दूसरी जानिब मानसून के दौरान किसी भी हंगामी सूरत-हाल से निपटने के लिए पेश की तैयारियां यकीनी बनाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम इदारों को अलर्ट कर दिया। वज़ीर मौसमियाती तब्दीली और चेयरमैन NDMA को मुल्क भर के दौरों की हिदायत भी कर दी गई है। सूबाई और इदारों से ताउन के लिए इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी तश्कील देने का भी हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए। गर्मी के शदीद लहर के साथ जुलाई में गैर मामूली बारिशें भी मुतवक्के। मुमकिना जानी और माली नुकसानात से बचने के लिए तैयारियां कैसी हैं? वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में तफसीली जायजा लिया गया। NDMA हुकाम ने बताया कि दुनिया भर में गैर मामूली मौसमियाती तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। पाकिस्तान में भी गर्मी की शदीद लहर के साथ जुलाई में गैर मुतवक्के बारिशों का खदशा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुमकिना खतरात से निपटने के लिए वफाकी और सूबाई सतह पर भरपूर ताउन नागुज़ीर करार दिया। कहा वजीर मौसमियाती तब्दीली और चेयरमैन NDMA इसी हफ्ते तमाम सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के दौरे करें। सूबाई इदारों से ताउन के लिए वफाकी वजीर मनसूबाबंदी की ज़ेर निगरानी NDMA और मुतल्लिका वजारतों पर मुश्तमिल इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी तश्कील देने की हिदायत। कमेटी हर हफ्ते मुतल्लिका सूबाई महकमों के हुकाम से मुलाकातें करेगी। वजीर आजम ने वजीर खजाना को मुमकिना तबाही की सूरत में हंगामी फंड की तैयारी का हुक्म भी दे दिया। कहा बजट में आबी मंसूबों की जल्द तकमील के लिए 330 अरब रुपए की इजाफी रकम मुख्तस है। माजी के तजर्बात की रोशनी में मानसून सीजन का रोड मैप तैयार करें। तमाम सूबे दरियाओं की गुजरगाहों और सैलाब के मुमकिन रास्तों से तजावजात हटाएं। गैर मुल्की मंसूबे भी मुकामी इदारों की सदात बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होने चाहिए। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। मॉनसून पाकिस्तान में दाखिल हो गया। रवा साल मैदानी इलाकों में मॉनसून की बारिशें कम बरसने की पेशगोई के बावजूद अर्बन फ्लडिंग का खदशा बरकरार है। विफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली कहते हैं कि मौजूदा अर्ली वार्निंग सिस्टम महकमा मौसमियात के हवाले कर दिया गया है। अब एक नए और जदीद अर्ली वार्निंग सिस्टम पर काम कर रहे हैं। उमर आसिफ की रिपोर्ट देखिए। मॉनसून का पहला स्पेल पाकिस्तान पहुंच गया। 6 जुलाई तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें बरसने का इम्कान, मगर मैदानी इलाकों में इस बार मॉनसून की शिद्दत माजी की निस्बत कम होगी। मगर शहरी इलाकों पर छाए अर्बन फ्लडिंग के खतरात के साए इस साल भी मौजूद हैं। लाहौर, गुजरांवाला और सियालकोट ये जो पट्टी होगी, यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अर्बन फ्लडिंग के भी खदशात रहेंगे, बशमूल रावलपिंडी के। जो इस मानसून में जो ड्राई डेज़ होंगे वो ज़्यादा मिलेंगे, यानी आपको हीटिंग भी मिलेगी, उसमें जो है फील लाइक टेम्परेचर भी बढ़ेगा। विफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक ने समा से गुफ्तगू करते हुए बताया कि पहले से मौजूद अर्ली वार्निंग सिस्टम महकमा मौसमियात के हवाले कर दिया गया है। अब जदीद नौयत की अर्ली वार्निंग सिस्टम पर काम जारी है। फ्लो का डेटा, वेदर का डेटा, सैटेलाइट का डेटा, ड्रोन्स का डेटा, ये तमाम डेटा को यकजा करके बेहतरीन अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है उसका फ्रेमवर्क बनाया गया। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस हर साल मानसून के बदलते अंदाज और इसके असरात नए चैलेंजेस को जन्म दे रहे हैं। कैमरामैन नदीम शेख के साथ उमर आसिफ, समा, इस्लामाबाद। पेशावर में गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफे और दर्जा हरारत बढ़ने के साथ ही हीट स्ट्रोक के केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया है। पेशावर के बड़े अस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड्स मरीजों से भर गए हैं। इरफान मूसाज़ई की रिपोर्ट देखते हैं। खैबर पख्तूनख्वा ख़ुसूसन पेशावर में दर्जे हरारत में इजाफे के बाद शहर के बड़े हस्पतालों में इमरजेंसी वार्ड्स मरीजों से भर गए हैं। लेडी रीडिंग अस्पताल, खैबर टीचिंग अस्पताल और हयाताबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में OPD के साथ साथ इमरजेंसी में आने वाले मरीजों की तादाद में भी वाज़े इजाफा हुआ है।
तकरीबन 50 से ज़्यादा मरीज़ आ रहे हैं, उसमें जो है ख़वातीन भी शामिल है और मर्द भी शामिल है, लेकिन ज़्यादातर तादाद जो है वो उम्र रसीदा लोगों की है या बच्चों की है। तो डॉक्टर हजरात कह रहे हैं कि अगर इसी तरह गर्मी जारी रही तो हो सकता है ये 100 तक बढ़ जाए या 200 तक ये तादाद बढ़ सकती है। तिबी माहिरीन का कहना है कि सूरज की बरह रास्त तपिश जिस्मानी निज़ाम को मुतासिर करती है, जिसके बायस चक्कर आना, बेहोशी और बुखार जैसी अलामात ज़ाहिर होती हैं। इसके फर्स्ट स्टेज को हम हीट एग्जॉस्शन कहते हैं। उसकी वजह से थकन आती है, पसीना बहुत ज़्यादा बदन से चले जाता है, बंदे को गर्मी लगती है। उससे आगे स्टेज जो होता है हम इसको हीट स्ट्रोक कहते हैं। जब बंदा बेहोश हो जाए, उसका बिल्कुल पसीना खुश्क हो जाए, उसका आगे स्टेज होता है। महकमे सेहत ने आवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है ताकि हीट स्ट्रोक के खतरात से बचा जा सके। कैमरामैन असद अली के साथ इरफान मुसाजी, समा, पेशावर। एक तरफ शदीद गर्मी, दूसरी जानिब महंगाई की तपिश, दोनों ने मिलकर आवाम का जीना दो भर कर दिया है और तीसरे माह भी महंगाई डबल डिजिट में बरकरार रही है। सालाना बुनियाद पर ट्रांसपोर्ट किराए तकरीबन 26%, जबकि खुराक और मशरूबात की कीमतें 9% बढ़ गई हैं। शकील अहमद की रिपोर्ट। एक तरफ मौसम की तपिश, दूसरी जानिब महंगाई की हिद्दत। आवाम के लिए दोहरी आजमाइश। मुल्क में मुसलसल तीसरे माह भी महंगाई की शरह डबल डिजिट पर डटी रही। इदारा शुमारियात के मुताबिक जून में सालाना महंगाई की शरह 11.07% रिकॉर्ड की गई। अप्रैल में ये शरह 10.9 और मई में 11.9% थी। गुज़िश्ता साल जुलाई से रवां साल जून तक महंगाई की औसत शरह 7.05% रही। महंगाई की इस लहर ने सबसे ज्यादा असर रोजमर्रा जिंदगी से जुड़ी जरूरियात पर डाला। एक साल के दौरान ट्रांसपोर्ट किरायों में 25.72% इजाफा हुआ, जबकि खुराक और मशरूबात 9.38% महंगे हुए। हाउसिंग, पानी, बिजली, गैस और ईंधन की मद में 15.50% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सेहत की सहूलियात 7.59% और तालीम 8.30% महंगी हो गई। रेस्टोरेंट्स और होटलों के चार्जेस भी 5.38% बढ़ गए। जून के दौरान सब्जियों और दीगर शय खुरोनोश की कीमतों में भी नुमाया इजाफा देखा गया। टमाटर 90%, प्याज 21%, आलू 18% और सब्जियां 13% महंगी हुई। गंदुम का आटा 2% से जायद महंगा हुआ, जबकि घी, गंदुम और कुकिंग ऑयल की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। कराची में आटे की कीमतों में अचानक बड़ा इजाफा। कीमतों में इजाफे से घरेलू बजट पूरी तरह मुतासर होने लगा। चक्की आटा 35 रुपए और फाइन आटा 30 रुपए फी किलो महंगा हो गया। शहरियों ने हुकूमत से आटे की कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। मजीद जानेंगे नुमाइंदा समा खुर्शीद आलम से। जी खुर्शीद, बताइए। देखिए, चाहे पेट्रोल और डीजल के रेट कम हुए हों, लेकिन कम से कम लगता है ऐसा कि कराची में उसका कोई असर अभी तक नज़र नहीं आया। जो आटा हमें चंद रोज़ पहले तक 145 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब था, अब वो चक्की का आटा 180 रुपये फ़ी किलो हो चुका है। अलबत्ता कुछ जगहों पर 170 रुपये में भी बेचा जा रहा है। इसी तरह फ़ाइन आटा जो चंद रोज़ पहले तक 130 रुपये फ़ी किलो उसकी कीमत ली जा रही थी, अब वो भी 160 रुपये फ़ी किलो हो चुका है। और इसी तरह मैदे की कीमत में भी अचानक इजाफा हुआ। जो मैदा 120 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा था, अब मुख्तलिफ़ इलाक़ों में उसके रेट 180 रुपये ही वसूल किए जा रहे हैं। फ्लोर मिलों ने ये अज़ खुद इजाफा किया है और फ्लोर मिलों ने ये भी हिदायत की है तमाम ख़रीदारों को, चक्की वालों को, कि उनको अब ओपन रेट पर आटा मिलेगा उस रोज़ के रेट के हिसाब से। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा था कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों में असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान ने कुछ कार्रवाइयाँ की थी, लेकिन इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि आटा मनमाने रेट पर फ़रोख्त किया जा रहा है। जी, अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कोटरी में सब्जियों के दाम गरीब आवाम की पहुंच से बाहर हो गए हैं। भिंडी 300 रुपये और टमाटर 400 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त होने लगे। एजाज मुगल से मजीद जानते हैं, जो कि इस वक्त सब्जी मंडी में मौजूद हैं। जी एजाज, बताइए। आज बिल्कुल कोटरी में भी सब्जियों की कीमतों में होशरबा इजाफा हो गया है, जिसके बायस टमाटर जो है 400 रुपये से तजावीज़ कर गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोटरी की मरकज़ी सब्ज़ी मंडी में, जहाँ पर आलू जो है 120 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अगर बात करें भिंडी की, भिंडी 350 रुपये तक पहुँच गई है, जिसके बाद शहरी जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। हमारे साथ शहरी मौजूद, उनसे बातचीत करते हैं। टमाटर 500 किलो तक थे, कभी कुछ दिन पहले जो ये थे 200 रुपये किलो थे, आज 500 रुपये किलो हो गए। भिंडी है 300 रुपये किलो हो गई है। और इसी मुस्बत गोभी वगैरह ये सारे रेट जो है चढ़ा के रख दिए। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी। उन्होंने ज़िले इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि फिलफौर मुनाफेखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि शहरी को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिल सके। जी
अपडेट से लिए शुक्रिया आपका। कराची में वाटर बोर्ड के अमले की गफलत, पानी की लाइन डालने के लिए खुदाई, सीवरेज लाइन तोड़ दी। मलीर सऊदाबाद में सड़क खस्ता हाली का शिकार, जगह जगह सीवरेज का पानी जमा होने से मकीनों की परेशानी बढ़ गई है। फरवा अली से मजीद बात करते हैं। जी फरवा, बताइए। इस वक्त हम मलीर सऊदाबाद की एक सड़क पर मौजूद हैं जिसको टंकी वाली सड़क कहा जाता है, और यहाँ की अबतर हालत मेरे कैमरामैन मोहम्मद कामरान आपको दिखाएंगे कि दूर दूर तक सीवरेज का पानी जो है वो नज़र आ रहा है। इसके अलावा टूटी फूटी सड़क है। इस सड़क की हालत हुई कैसे है और पहले इस सड़क की हालत कैसी थी, हमारे साथ यहाँ के रिहायशी मौजूद हैं। हमारी जो एच एरिया की पानी की लाइन डल रही थी, जो वाटर बोर्ड की तरफ से डल रही थी, तो उन्होंने ये जो है ना सीवरेज की लाइनें यहाँ पर डैमेज कर दी। फिर उन्होंने वादा किया था हमसे कि हम करवाएंगे, लेकिन फिर उसके बाद वो चले गए। तकरीबन इसको 2 महीने हो गए हैं। जगह जगह से मैनहोल खुले हुए हैं, बच्चे भी गिरे हैं। इधर सामने मस्जिद है, रोड पर पानी आ जाता है। कभी जब इसका प्रेशर बढ़ता है तो रोड पर पानी आ जाता है। 2 महीने से इसी तरह की हालत है। कई बार शिकायतें भी की गई हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है और सड़क की हालत जो की तू है। जी